वीडियो के लिए मैंने बोटिंग बहुत पहले करवाई थी, लेकिन आज बना रहा हूँ। थोड़ा सा काम था, इस वजह से वीडियो नहीं बन। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 कोरियन चाइनीज ड्रामा के बारे में, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। इस वीडियो को स्टार्ट करते और आपको बताते हैं इस 10 कोरियन चाइनीज ड्रामा के बारे में, जो कि काफी जबरदस्त है। बस आपको वीडियो को इन तक देखना पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेनी है। हमारे लिस्ट के 10वें नंबर पर जो शामिल ड्रामा है, जिसका नाम है जस्ट टू सी यू। ड्रामा के अंदर कहानी है एक लड़की जिसका नाम होता है जियारन। जियारन के जो पिता है उसका अफेयर किसी और स्त्री के साथ होता है, जिसकी वजह से उसकी जो माँ है उसे छोड़ करके ब्रिटेन चली जाती है। अब एक दिन जियारन अपने मॉम को ढूंढने के लिए ब्रिटेन जाती है, पर वहाँ पर जाने के बाद वो एक ड्रग के केस में इन्वॉल्व हो जाती है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वहाँ पे क्या करे ना करे, क्योंकि उसकी मॉम ने जो भी एड्रेस और जो भी फोन नंबर दिए थी वो सारी रॉन्ग। जो रॉन्ग नंबर था वो साओ मिंग जे के था। तो सियारन क्या करती है, उस लड़के को बुलाती है अपनी हेल्प करने के लिए। अब जो मिंग जे है उस लड़की का हेल्प करता है और तब तक रखता है जब तक कि असली मुजरिम न पकड़ा जाए, तब तक के लिए वो अपने होटल में रखता है। सो अब हमें ड्रामे में देखना है कि आगे क्या सारी चीजें होती है, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। साओ मिंग जो कि अभी भी किसी और को पसंद करता है, क्या उसकी जो फीलिंग है वो चेंज हो पाती है, नहीं हो पाती है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। और जो ड्रामा आपको हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी तो देख ले। हमारे इसके जो 90 नंबर पे शामिल ड्रामा है, जो कि एक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है द लाइट इन यू आइज। बात करें इस ड्रामा के बारे में तो ड्रामा के अंदर कहानी एक लड़की की देखने मिलता है जिसका नाम होता है किम हेजा को। बचपन में एक घड़ी मिलती है, जो कि एक ऐसी घड़ी होती है जिससे वो टाइम को रिवर्स कर सकती है। लेकिन उस घड़ी का साइड इफेक्ट ये होता है कि वो जितनी बार टाइम को रिवर्स करती है उतना ही ज्यादा उसका जो एज है बढ़ते जाता है। हम देखते हैं कि जो किम हेसा है वो 25 ईयर की हो चुकी है और एक दिन उसके जो पिता है कार एक्सीडेंट में उसके पिता की मौत हो जाती है। अब किम हेसा क्या करती है, अपने पिता को बचाने के लिए उस रिवर्स वाली घड़ी का इस्तेमाल करती है, टाइम को रिवर्स करके अपने पिता की जान बचाती है। लेकिन जान बचाने के क्रम में उसने इतनी बार उस घड़ी का इस्तेमाल कर लेता है जिसकी वजह से वो 25 की 70 ईयर ओल्ड लेडी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें ड्रामे में देखना है आगे क्या सारी चीजें होंगी, क्या वो फिर से अपने एज को वापस पा सकेगी या नहीं पा सकेगी, और क्या क्या चीजें इन सभी चीजों की वजह से उसे फेस करना पड़ता है। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस टाइम को देखना पड़ता है। और ये जो ड्रामा आपको हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स पे मिल जाएगी, नहीं देखा तो जरूर देखना। हमारे लिए इसका जो 8वें नंबर पे शामिल ड्रामा है, जो कि एक चाइनीज ड्रामा है जिसका नाम है लव एट नाइट। तो इस ड्रामे के अंदर आपको स्टोरी देखने मिलता है एक लड़की जिसका नाम होता है सो जिंग यू। जो जिंग यू है वो एक लड़के को 10 सालों से डेट कर रही थी। अब जो सोजिंग है उसे एक दिन पता चलता है कि वो जो लड़का है कि उससे चीट कर रहा है, जिसके वजह से जो सोजिंग है उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। ब्रेकअप के बाद वो सीधा जाती है बार में, वहाँ पे अच्छे खासी पीती है। उसी बार में अपने ड्रामे का मेन लीड मोलिंजे भी उपलब्ध होता है, जो कि उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है ताकि उस लड़की को उसके होटल तक छोड़ दे। लेकिन वो अपने होटल का एड्रेस नहीं बताते, जिसकी वजह से जो लिंजे है वो अपने होटल में लेकर चला जाता है। अब जो सुबह में जिंगी उठती है तो उसे लगता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, यानी कि उसके साथ वो नाइट स्पेंड करी है। अब जो जिंगी है उठने के बाद सीधा भागती है अपनी कंपनी की तरफ। कंपनी में जाने के बाद उसका जो सीईओ उसे इंट्रोड्यूस करा था एक लड़के से, यानी कि उसके नए कलीग से, जो कि होता है अपना लिंजे। तो किस तरह से जो जिंगी हुए उसे फेस करता है, और हमें ड्रामे में ये देखना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, वो अपने पास से निकल सकती है, या फिर वो जो लौंडा है फिर से इसके लाइफ में आएगी और नहीं आएगी। यही सारी चीजें आपको इस ड्रामे के अंदर देखना पड़ता है। ड्रामा आपको हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स पे मिल जाएगी, नहीं देखा तो जरूर देखना। हमारे लिए इसके 7वें नंबर पे शामिल ड्रामा, जो कि बिजनेस कॉमेडी स्पोर्ट रोमांस लाइफ पे बेस्ड ड्रामा है, जिसका नाम है फाइट फॉर माई वे। इस ड्रामे के अंदर कहानी हमें देखने मिलता है कोदोंग मैन, जिसका सपना होता है एक ताइक्वांडो एथलीट बनना, और दूसरी तरफ है चोईरा, जिसका सपना होता है टेलीविजन एंकर बनना। लेकिन हम फिलहाल में यानी कि प्रेजेंट में देखते हैं कोदोंग मैन है वो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा है, और दूसरी तरफ जो चोईरा है वो मतलब एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे एक सूचना डेस्क पे वर्क कर रही है। में हमें ये देखना है कि ऐसा क्या होता है इनके पास्ट में जिसके वजह से ये काम इनको चुनना पड़ता है, और क्या फ्यूचर में ये लोग अपने सपने को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस टाइम को देखना पड़ता है। ड्रामा आपको हिंदी डबिंग के साथ G5 ऐप पे देखने मिल जाएगी, नहीं देखना तो एक बार जरूर देखना। हमारे लिए इसका 6ठे नंबर पे शामिल ड्रामा है, जो कि कॉमेडी लव रोमांस फैंटेसी पे बेस्ड ड्रामा है, जिसका नाम है लीगली रोमांस। और अगर बात करें हम इस ड्रामे के अंदर स्टोरी की, तो इसमें आपको कहानी देखने मिलता है एक लड़की जिसका नाम होता है जियानवे। अब जो जियानवे है वो एक पैरालीगल है, जो कि लू जियान के लिए वर्क करती है। पर एक दिन ऐसा कुछ होता है जिसके वजह से उसकी वो जॉब भी चली जाती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और चाहती है उसकी जो लाइफ हो एक बार चेंज हो जाए, यानी कि उसे एक मौका मिले तो अपने लाइफ को चेंज कर सकेगी। तभी उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट होती है जिसके वजह से वो टाइम ट्रेवल करके सीधा वो अपने कॉलेज लाइफ में चली जाती है, जहाँ पे उसे मौका मिलता है अपने लाइफ को चेंज
करने का। हमें ड्रामे में ये देखना है कि क्या वो अपने लाइफ को चेंज कर पाती है या फिर किसी लौंडे के प्यार में पड़ के अपने एम्बिशन को भूल जाती है। इन्हीं सभी को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है और ये ड्रामा भी आपको हिंदी डबिंग के साथ MX पे देखने मिल जाएगी। नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना। हमारे लिए इसके 5वें नंबर पर शामिल ड्रामा जो कि एक रोमांस मेलो ड्रामा है जिसका नाम है फाइंड मी इन योर मेमोरी। इधर कहानी है एक न्यूज एंकर और एक राइजिंग स्टार की। ली जोंग हू जो कि एक न्यूज़ एंकर है, अब हाइपरथेमेसिया होने की वजह से इसको 365 दिन में होने वाले हर एक चीज़ हर एक घटना याद रहती है। और दूसरी तरफ है ड्रामे के फीमेल लीड जो कि एक राइजिंग स्टार है जिसका नाम है जिन्हा। अब जो जिन्हा है 8 साल पहले गायब हो जाती है, यानी कि इंडस्ट्री से ही गायब हो जाती है। क्यों गायब होती है किसी को नहीं पता, लेकिन अब प्रेजेंट में देखते हुए फिर से वापस आती है। लेकिन प्रेजेंट में उसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को डेट भी करते थे 8 साल पहले, वो भी उसे याद नहीं है। अब ऐसा क्या हुआ है पास्ट में जिसके वजह से वो सारी चीज़ें भूल गई या फिर धीरे धीरे वो भूल रही है। इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस टाइम को देखना पड़ता है और क्या ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको ड्रामे के अंदर देखना है। ड्रामा आपको हिंदी डबिंग के साथ देखने मिल जाएगी, तो नहीं देखा तो जरूर देखना। हमारे लिए इसके चौथे नंबर पर शामिल ड्रामा जो कि एडवेंचर हिस्टोरिकल रोमांस पे बेस्ड ड्रामा है जिसका नाम है कोर्ट लेडी। इधर स्टोरी देखने मिलता है एक लड़का जिसका नाम होता है सोम, जो कि एक सेनापति का बेटा होता है, जिसके वजह से मतलब काफी ज्यादा लफंडर कह सकते हो, जिसके पास कोई एम्बिशन नहीं है और सारा दिन आवारागर्दी करते रहता है। लेकिन उसकी जो लाइफ है तब चेंज हो जाती है जब उसके लाइफ एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है फोरो। लेकिन उनकी जो खुशी है ज्यादा दिन नहीं चलती, उनके साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से उन दोनों को सेपरेट होना पड़ता है। हमें ड्रामे में ये देखना क्या क्या सारी चीजें करते वो दोनों एक दूसरे से मिलने यानी कि एक होने के लिए, क्या वो दोनों कभी एक हो पाते या नहीं हो पाते, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। ड्रामा आपको हिंदी डबिंग के साथ MX पे मिल जाएगी, नहीं देखा तो जरूर देखना। इसमें जो तीसरे नंबर पर शामिल ड्रामा जो कि म्यूजिक कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड ड्रामा है जिसका नाम लव सैन। और बात करें इस ड्रामे के अंदर कहानी, तो इस ड्रामे के अंदर कहानी देखने को मिलता है एक लड़की जो कि एक सिंगर है जिसका नाम है लियान सेन। अब लियान सेन को एक दिन एक एडवर्टाइजमेंट मिल जो कि एक गेमिंग एडवर्टाइजमेंट है जिसके लिए उसे गेम सीखना पड़ेगा। अब गेम सीखने के लिए वो अपने एक दोस्त का हेल्प ले, उसका जो दोस्त है वो उसे नहीं सिखा पाता, वो प्रेफर कर देता है अपने एक दोस्त को, यानी कि उसका जो दोस्त होता है वो होता है लूजिन, उसे बोल देता है उसको सिखाने के लिए। और जो अपना लूजिन भाई साहब वो ली जेंग के बड़े वाला फैन है, उसे पसंद करता है। जो लूजिन है लियांग जेन को सिखाने लगता है बिना जाने भी मतलब उस पार कौन है और ना वो जानती है कि इस पार कौन है। धीरे धीरे इस गेम के जरिए ही दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो हमें देखना कि आगे क्या सारी चीजें होंगी, जब एक दूसरे से मिलेंगे देखेंगे तो क्या क्या चीजें होगी। इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस टाइम को देखना पड़ता है। ड्रामा आपको हिंदी उर्दू डब लैंग्वेज में टैप मैट में देखने मिल जाएगी, नहीं देखा तो जरूर देखिए। इसके दूसरे नंबर पर शामिल ड्रामा जो कि एक्शन थ्रिलर क्राइम पे बेस्ड ड्रामा जिसका नाम है ब्लड होन्स। मतलब मैं इस ड्रामे के बारे में क्या ही कहूँ, मतलब कुछ कहना भी मतलब ज़्यादा ही होगा। उस ड्रामे के अंदर जो एक्शन देखने मिलता है, जो थ्रिल देखने मिलता है, जो क्राइम देखने मिलती है और जो स्टोरी देखने मिलता है ना, आपके दिमाग को हिला देगी। यानी कि कह सकते हो ड्रामा पूरी फारू है और आपको शुरू से लेकर के एंड तक किस तरह से हुक करके रखेगा ना, आपको भी पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपने पूरे 8 एपिसोड। ड्रामा के अंदर स्टोरी देखने को मिलता है 2 बॉक्सर की, उनके लाइफ में ट्विस्ट अप आती है जब एक दिन गुनवू की जो माँ है एक कॉफी स्टोर चलाती है जिसके ऊपर एक फ्रॉड कंपनी आकर 10 करोड़ का लोन थोप देता है। गनपू को धमकी देता है कि अगर तुमने ये 10 करोड़ नहीं सधाए तो तुम्हारी माँ को मार दूंगा। अब उसके बाद जो ड्रामे में तुम्हें देखने मिलता है ना भाई साहब, तुमने उसकी कल्पना भी नहीं करी होगी। हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर तुमने अभी तक इस ड्रामे को नहीं देखा जरूर देखो। ड्रामा जबरदस्त हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 1 पे शामिल ड्रामा जो कि कॉमेडी फैमिली लाइफ पे बेस्ड ड्रामा है। बता दो कि ये ड्रामा हिंदी में तो नहीं है, लेकिन इस ड्रामे की स्टोरी इतनी जबरदस्त है ना कि अभी भी ये ड्रामा टॉप 8 पे ट्रेंड कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ गुड बैड मदर कोरियन ड्रामा के बारे में। बात करी जाए इस ड्रामे में कहानी की, तो इस ड्रामे में आपको कहानी देखने मिलती है एक माँ की जो अपने एक बेटे जिसका नाम होता है कांगजू को, जिससे अकेले पाल पोस करके बड़ा करता है। सख्त भी होती है जिसके वजह से कांगहो को लगता है उसकी जो माँ है बहुत ही बुरी है, इस वजह से वो अपने माँ को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें घटती है उसके साथ जिसके वजह से उसे अपने गांव लौट करके आना पड़ता है और फिर से अपने माँ के साथ रहना पड़ता है। बचपन के प्यार और दोस्त जिसका नाम होता है ली मिन, उस सिचुएशन में उसे थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव रहने के लिए मतलब उसे कूल रखने में थोड़ा सा हेल्प करती है। हमें ड्रामे में देखना ये है कि आगे क्या सारी चीजें होती है। उसकी जो माँ इतनी ज्यादा सख्त है, क्या वो कभी नर्म दिल हो सकती है? ये जो लौंडा जो अपने माँ को मतलब बुरी समझता है, तो क्या जो उसकी जो सोच है वो चेंज हो पाती है नहीं हो पाती है? उसका जो बचपन का प्यार है क्या उसे मिल पाता है या नहीं मिल पाता? इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। स्टोरी जितनी सिंपल तरीके से बताई मैंने उतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है, इतनी ज़्यादा हार्ट टचिंग है कि ड्रामे में आप रो भी सकते हो और ये ड्रामा आपके फेवरेट लिस्ट में भी शामिल हो सकती है। रीजन है कि इस ड्रामे को मैंने नंबर 1 पे रखा है और ये ड्रामा जो है आपको ओरिजिनल लैंग्वेज विद सबटाइटल नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी। तो मैं कहूँगा तुम एक एपिसोड देखो और किस तरह से तुम टोटल 14 एपिसोड देख जाओगे तुम्हें पता भी
नहीं चलेगा। तो अगर तुम्हें अब तक के सबसे बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामे देखना है और जानना है कि ये कौन है 10 ड्रामे जो कि अब तक के सबसे बेस्ट रोमांस कॉमेडी पे बेस्ट कोरियन ड्रामा है, तो इसके लिए तुम इस वीडियो को देखो और मैं तुमसे मिलता हूँ वहीं पे।